प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ कि आत्मिक लड़ाई, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 2 की 1 आयत में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों ने बेहतलम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। आमीन। मेरे प्रियो, दाऊद बैतलहम में पैदा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह भी बैतलहम में ही पैदा हुए थे। बैतलहम का मतलब होता है कि रोटी का घर। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हमें प्रार्थना करनी सिखा। परमेश्वर ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो कि हे में हमारे पिता, हमारी रोज की रोटी हमें दे। यीशु मसीह बैतलहम यानी रोटी के घर में पैदा हुए थे और शैतान ने उनकी पहली परीक्षा भी रोटी से ही की थी। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, तू रोटी के घर में पैदा हुआ है पर तेरे पास रोटी नहीं है। वह सब एक गवाही के लिए था। उसके बाद परमेश्वर के पास रोटी थी। अगर आप अपने आत्मिक जीवन में लड़ेंगे तो परमेश्वर आपकी हर आत्मिक और शारीरिक ज़रूरत को पूरा करेगा। यीशु मसीह ने कहा कि इंसान केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। रोटी के घर में पैदा होकर ज़रूरी नहीं कि आपकी हर एक ज़रूरत पूरी हो, जब तक कि आप लड़ते नहीं जिस तरह यीशु मसीह शैतान से लड़े और जीते। दाऊद रोटी के घर में पैदा होकर अपने भाइयों से सबसे पीछे था। वह अपने घर वालों की तरफ से भूला और त्यागा हुआ लड़का था, पर जब तक उसके पास रोटी नहीं थी, जब तक वह लड़ा नहीं। आज हमें लोगों से नहीं लड़ना जो हमारे बारे में बुरा बोलते हैं और लिखते हैं, बल्कि हमें शैतान से और उसकी अभिलाषाओं से लड़ना है। अगर आप शरीर को जीत जाओगे तो आपकी जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। रोटी के घर में पैदा होकर परमेश्वर की पहली परीक्षा रोटी की हुई थी। आपको वह नहीं दिया जाएगा जिसके आप लायक हैं। आपको वो दिया जाएगा जिसके लिए आप प्रार्थना, उपवास और बाइबल पढ़ के लड़ेंगे और अपने शरीर पर काबू करके पाप से दूर रहेंगे। यहूदा इस्करियोती, जो परमेश्वर का चेला था, असल वह कलीसिया का खंबा होने के लिए चुना गया था। वह सारे पैसे का हिसाब रखता था। जब याकूब ने अपने 12 पुत्रों को आशीष दी तो उसने यहूदा को आशीष दी कि जब तक शीलो न आ जाए तब तक यहूदा से न तो राजदंड छूटेगा और न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। बाइबल के अनुसार व्यवस्था देने वाले लेवी लोग होते थे, लेकिन जब याकूब ने अपने बच्चों को आशीष दी तो उसने कहा कि व्यवस्था वाला यहूदा से निकलेगा और यीशु मसीह के गोत्र में से पैदा हुए थे। और यह एक भविष्यवाणी थी कि यहूदा इस्करियोती को इसलिए चुना गया था ताकि याकूब की भविष्यवाणी उसकी जिंदगी में पूरी हो। पर बाइबल बताती है कि वह उसके अनुसार लड़ा नहीं और लालच में आ गया। उसने आंखों से देखकर कुछ फैसले लिए। उसने प्रभु यीशु मसीह को बेचा और आत्महत्या करके मर गया और उसकी पदवी किसी और को दे दी गई। इसलिए अगर आप अपने शरीर को जीत जाएंगे तो आप शैतान को भी जीत जाएंगे, और अगर आप शैतान को जीत जाएंगे तो आप अपनी आशीषों को भी जीत जाएंगे और कोई भी आपके पीछे नहीं कर पाएगा।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। यह प्रार्थना आप सबकी तरफ से की जाए, आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे दे ताकि मैं आपकी योजना के अनुसार अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ सकूं और आपके वचनों पर चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। आप सब ने मेरे लिए प्रेयर करनी है। खुदावन आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।